दोस्तों, आप अपना रहमत की बरसात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस लाते रहें। सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग मिल के बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, ये आज का अजीम शान प्रोग्राम आली जनाब अजीज़म हाफिज मोहम्मद आसिफ साहब की तकमील हिफ्ज़ कुरान के सिलसिले में ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। उनके घर वालों ने बेइंतहा खुशी का इजहार किया और हाफिज आसिफ साहब की दस्तार के इस हसीन मौके पर नबी का जलसा करा के खुशी का इजहार कर रहे हैं। मेहमानों को, बस्ती वालों को खाना खिलाकर उन्होंने इजहार खुशी किया। इन उलमा को बुलाया, मेहमान हजरात को बुलाया और खुशी भी क्यों ना हो। ठीक है, रहने दो, बस सही है। इसको सही कर दिया आपने, इसको बार बार ना छेड़ना, अच्छा बोल रहा। हजरात, खुशी भी क्यों ना हो, हाफिज कुरान होना ये अल्लाह के इनामों में से एक इनाम है। हाफिज नाम अल्लाह का है और जो कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेता है तो अल्लाह की तरफ से उसे इनाम मिलता है और उसको हाफिज कहा जाता है। यानी कुरान उसके सीने में जब महफूज हो जाता है और जब वो उसको पुख्ता तरीके से याद कर लेता है तो वो हाफिज कुरान पर अल्लाह का ऐसा इनाम होता है कि मैदान महशर में उस हाफिज कुरान को वो अथॉरिटी और वो इख्तियार दिया जाएगा कि वो अपने पढ़ने में जिसने उसकी मदद की है उसके पढ़ने में वो रब की बारगाह में सिफारिश करके उनको जन्नत दिलाएगा। ये उसके वालिदैन इसमें सरे फहरिस्त होंगे, उनके सरों पर ताज रखा जाएगा जो इतना चमकता हुआ ताज होगा, इतना चमकता हुआ ताज होगा। मैदान महशर में पूछेंगे इनके सरों पे इतना चमकता हुआ ताज किस लिए? बताया जाएगा इनका बेटा हाफिज कुरान था। बड़ी बात है हजरात। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप लोगों को भी कि आप तशरीफ लाए और आप समाअत कर रहे हैं। अभी बारिश आई थी, हमारे इमाम साहब क़िबला ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इनकी दिली ख्वाहिश है कि ये जलसा कामयाब हो। समझ रहे हैं आप? अल्लाह ताला इमाम साहब की उम्र में बरकत फरमाए। फौरन गए, मुझे बुला कर लाए, हजरत बारिश पतनी तेज हो सकती है मगर रब का करम हुआ कि हम स्टेज पाए, बारिश रुक गई। मुफ्ती जावेद साहब क़िबला को तकरीर करना थी मगर हजरत ने मौसम की नज़ाकत की वजह से अपनी तकरीर को जो है उसका वक्त भी ख़त्म करके और वो वक्त मेरे लिए दे दिया कि अगर बारिश ने, अगर मौसम है और बारिश ने अगर ये प्रोग्राम थोड़ा सा बिगड़ा बारिश में तो थोड़ी बहुत भी तकरीर हो तो मेरी हो जाए। बहरहाल और आप देख रहे हैं कारी यूनुस साहब क़िबला, कारी राशिद साहब क़िबला और शफीक भाई ने भी बड़ा मुख्तसर कलाम पढ़ा, वरना इतने में तो इनका गला भी गर्म नहीं होता, अभी होठ गर्म हुआ होगा, है ना। फिर उसके बाद जो है समी अख्तर साहब ने बड़ी मुख्तसर निजामत की, सब कुछ मौसम के मद्देनजर रखते हुए, मगर मौसम इस वक्त साजगार है। अल्लाह करे कि बेहतर रहे और ये जलसा कामयाब हो जाए। बहुत अच्छा आप लोग माशाअल्लाह सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी समातों को भी सलामत रखे। हजरात, ये रजब शरीफ चल रहा है ना, रजब का महीना, और इसके बाद एक महीना और आएगा शाबान का, और उसके बाद जो महीना आएगा वो रमजान का।
तो हजरात ये बड़ा बाबरकत महीना है, इस निस्बत से भी कि इस महीने में मेरे नबी को अल्लाह ने मेराज कराई। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, मेराज। हजरात इस पर भी बड़े इख्तिलाफ है, मैं कुछ गुफ्तगू इंशाअल्लाह करूंगा इस हवाले से, और मैं कुछ बात आपको तालीम के हवाले से भी बतलाऊंगा इंशाअल्लाह। आप बहुत तवज्जो से सुनिएगा। असल में मेरी तकरीर, ये सारे हुफ्फाज फुर्रा उलमा बैठे हैं, ये सब रटी रटाई मुझसे नहीं होती। आज तक एक भी रटी हुई तकरीर नहीं की। सामीन अच्छा सुनते हैं मैं बोल लेता हूँ, नहीं सुनते मैं भूल जाता हूँ। मैं अपनी बुराई में खुद कर रहा हूँ भाई। मैं तारीफ करूँ बहुत डींगे मारूं नहीं भाई। अच्छा सुनते मैं बोल लेता हूँ, और नहीं सुनते तो मैं भूल जाता हूँ। कुल मिला के मेरी तकरीर जो है वो आप ही लोगों के ऊपर है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं। आप लोग अच्छा सुनोगे बोल लेंगे, हाँ, अपना इसमें कोई कमाल नहीं भाई। हम खाली बोले डींगे मारे बेकार तारीफ करेंगे सामने ये वो, मैं कुछ नहीं। मन आनम के मन दाना। तो हजरात थोड़ा ऑपरेटर साहब आवाज थोड़ा सा इसमें ना बेस वोस थोड़ा सा बढ़ाइए, खुशक सा चल रहा। साउंड आपका बहुत अच्छा माशाल्लाह, सही कर दिया आपने। बीच में भी सही हो गया था। हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है, ज्यादा मोटा भी नहीं, ठीक है। तो हजरात देखिए, जब माशाल्लाह देखिए अब हाफिज साहब आ गए, अब इनकी ज़ियारत कीजिए। और माशाल्लाह इन्होंने बड़ा समझदारी का काम किया, हार उठ कर के वहां डलवाया है, औरतें यहाँ नहीं आई, अच्छा किया। हजरात अब मैं आपको जो चंद बातें बताऊंगा इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अब ये आपके सामने है और इनको आप देखिए और आप मेरी गुफ्तगू को सुनिए। इंशाअल्लाह आप झूमेंगे, यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद मैदान महशर में झूमेंगे इंशाअल्लाह। हजरात आप जितने लोग बैठे हैं इनमें कुछ हमारी बहनें भी हैं, कुछ माएँ हैं, कुछ भाई हैं हमारे, और कुछ बच्चे भी हैं। हजरात हर इंसान दुनिया में जब आता है उसे जो चीज अच्छी लगती है उससे करीब होने की कोशिश करता है। ये बात है कि नहीं? जो अच्छी लगती है, चाहे बाद में उसका रिजल्ट नुकसान के तौर पर आए या फायदे के तौर पर आए, मगर उससे करीब होने की कोशिश करता है। आप देखें, परवाना शमा के करीब होने की कोशिश करता, अगर पता है करीब जाऊंगा तो जल जाऊंगा, मगर जाता है। बात है कि नहीं है? जाता है और अपनी जान को निछावर कर देता है। इंसान की एक फितरत है, जो चीज उसे अच्छी लगती है उधर वो खींचता है और उसको अपने अंदर बसाने की कोशिश करता है। फिर उसको एक नया नाम दिया जाता है, दोस्त भी कह लो, और आज के जदीद दौर में उसको फ्रेंड कहते हैं। फ्रेंडशिप हो जाती है। हर आदमी चाहता है मेरे अच्छे अच्छे फ्रेंड हो, बड़े बड़े फ्रेंड हो, दोस्तियां होती हैं। मुझे ये जवार कट अच्छी लगी, मैंने अपने से करीब कर लिया, अपने ऊपर डाल लिया। किसी को जूता अच्छा लगा ले लिया, मोबाइल अच्छा लगा ले लिया, गाड़ी अच्छी लगी ले ली, मकान का डिजाइन अच्छा लगा बनवा लिया। जो चीज अच्छा लगे उसको अपने से करीब करता। भाई होता क्या नहीं होता है? अब उसमें कुछ चीजें अच्छी भी होती है और कुछ चीजें बुरी भी होती है। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो पहले ये देखें कि इसका अंजाम क्या है। अगर अंजाम उसका बुरा है तो वो चीज जाहिर में अच्छी हो सकती है मगर उसकी हकीकत अच्छी नहीं हो सकती। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और कोई चीज अगर आपको दिख रही है अच्छी और उसका अंजाम भी अच्छा है तो बेशक उसको अपने से करीब कर लो, आप उसके करीब हो जाओ। दुनिया में इंसान आता है, दोस्ती करता है, कभी कोई शराबी से दोस्ती कर लेता है, जुआरी से, सट्टेबाज से, चोर से, डकैत से, ढूंढे से, दलाल से, कमीशन खोर से, तरह तरह की दोस्तियां हो जाती हैं। और ये दोस्तियां इंसान को बिगाड़ के रख देती हैं। किसी को बीड़ी बाज बना देती है, किसी को सिगरेट बाज बना देती है, किसी को शराबी बना देती है, किसी को सट्टेबाज बना देती है, किसी को चोर बना देती है, किसी को डकैत बना देती है। कौन? ये दोस्ती। तो खमतासीर सोबत का असर, भाई सोबत का असर जरूर आता है। भाई आप मिठाई बनाने वाले के पास बैठोगे तो खाओगे जरूर, चाहे थोड़ी खाओ। भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, थोड़ी खाओ मगर खाओगे जरूर। वो जबरदस्ती खिला देगा, भाई इधर चक्के देखो, आपको अगर नहीं भाई मैं मुझे शुगर है भाई मैं नहीं खाता, अरे भाई शुगर है ठीक है थोड़ी सी देखो,
फिर भी आप मना करोगे भाई मैं नहीं खाता, कहेगा भाई जरा इसका देखो जायका कैसा मीठा है, कुल मिला के वो आपको खिला देगा। बात है कि नहीं है? ऐसे ही अगर आप नेक के पास बैठेंगे, अच्छे के पास बैठेंगे, तो वो चाहे एक ही बात बताए मगर अच्छी आपको बता देगा। क्या बात है, वाह, चाहे आप करें या ना करें मगर बता देगा। बहुत अच्छा जी। कारी उमर साहब किबला तशरीफ फरमा है, जो शाहबाद के खतीब और इमाम है, माशाअल्लाह मेरे इलाके से ताल्लुक रखते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, माशाअल्लाह सलामत रखे। हाँ, और बता रहे थे कि ये बच्चा शायद हजरत से पढ़ा है, माशाअल्लाह बड़ी मेहनत की है इन्होंने मदरसे में, अल्लाह सलामत रखे। और बच्चियों का भी मदरसा एक खोला है, सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिए, मैं तकरीर की शुरुआत कर रहा हूँ, जरा मैं आपको वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी जरूरत है। देखो भाई, मुझे करामत बुजुर्गों की बहुत याद है, अगर आप कहो तो मैं सुबह तक करामत बयान करता रहूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि अब जमाना वो है कि बुजुर्गों की करामत बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत है कि वो बुजुर्ग उस मकाम तक कैसे पहुंचे थे। बात है क्या नहीं? थोड़ा रिपीट बढ़ा दे मेरा भाई, थोड़ा रिपीट भी बढ़ाइए, इसकी रिपीट बढ़ाइए। वो बुजुर्ग उस मकाम तक कैसे पहुंचे थे, हम इसी लाल बाग में रह गए। गौसे आजम से तो मेरा नाता है भाई, मैं 11वीं की बिरयानी खाता भी हूँ, बनाता भी हूँ। और मेरे भाई बिरयानी की खाली बिरयानी खाने और बनाने से काम नहीं चलेगा, अगर खाली खाने और बनाने से काम चल जाए तो जिनके बिरयानी सेंटर है वो तो सबसे पहले जन्नत में जाए। रोज की कई देगा बनाते है ना। कहता मैं तो गौसे आजम की बिरयानी बना भी लेता हूँ, खा भी लेता हूँ। भाई खाने बनाने की बात नहीं है यार, ये देख गौसे आजम को वो मकाम कैसे मिला था। क्या बात है, वाह। वो देख ख्वाजा अजमेर को वो मकाम कैसे मिला था, वो देख साबिर अलाउद्दीन गलियरी को वो मकाम कैसे मिला था, बरेली के अहमद रजा खान को वो मर्तबा कैसे मिला था, वो देखना होगा। थोड़ा सा हमें जमीन की तह में। गौसे आजम ने मुर्गे को पसंद जरूर फरमाया, लेकिन गौसे आजम ने दरख्तों के पत्ते भी खाए हैं, वो भी कभी सुना। गौसे आजम ने जो है पेड़ की दरख्तों की छाले भी खाई हैं, वो कभी सुना आपने? पत्तल भी खाए हैं, वो कभी सुना आपने? नहीं, बस मुर्गा सुन लिया कि मुर्गा खाते थे। और मेरे भाई सुन, वो मकाम ऐसे नहीं आता, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पहले मेहनत करना पड़ती है, बाग लगाना पड़ता है, जब बाग पैदा हो जाए फल आ जाए तो फिर खाना पड़ता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी तशने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। भाई और मेरे भाई ऐसे नहीं हो जाता है। और सुनिए, और मेरे भाई अब सुनिए, मैं शुरू कर रहा हूँ, पहले मेहनत करना पड़ती है, तो कान खोल कर सुनो। लोगों, तुम्हारी दोस्तियां तुम्हें अच्छाई और बुराई की तरफ ले जाती हैं, तुम्हारी दोस्तियां तुम्हें जन्नत और जहन्नम की तरफ ले जाती हैं, तुम्हारी दोस्तियां रहमान से भी करीब कर देती हैं और शैतान से भी करीब कर देती हैं, तुम्हारी दोस्तियां कभी कभी तुम्हें कैदखानों में डाल देती हैं, और तुम्हारी अच्छे मुशीर हो, अच्छी दोस्तियां हो तो कभी कभी तुम्हें शहंशाह भी बना देती है। दोस्ती का अहम किरदार और अहम रोल। खोल अहम किरदार, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, उसका कोई खानदानी नहीं। तवज्जो कीजिए, उसका कोई खानदानी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई रिश्तेदार नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? न जात में न सिफात में, लेकिन उसके दोस्त हजारों और लाखों हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। उसके दोस्त हजारों और लाखों हैं, जितने वली हैं वो सब अल्लाह के दोस्त हैं। बोलो ना, जितने नेक लोग हैं वो सब अल्लाह के दोस्त हैं। दोस्ती बड़ा प्यारा लफ्ज है। फिर तुमने दोस्तियां अगर की हैं तो दोस्तियां देख के करो, अगर दोस्ती अच्छी होगी तो वो दोस्ती मैदान महशर में भी रंग लाएगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई हार वाले जल्दी से अपना हाथ डाल कर काम खत्म करो, इसलिए कि तकरीर शुरू हो चुकी है और बीच में अब कोई नहीं आएगा। बस सब बाद में डालना, मैं बता रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मेरी खराबी है। आप आते जाते रहेंगे तो जो मैं उठाना चाहता हूँ मौजू और जो मैं मैटर पेश करना चाहता हूँ मैं खुद भूल जाऊंगा। और ये जो मैं मैटर बोल रहा हूँ बाखुदा बता रहा हूँ, मैं पहले से सोच नहीं आया था कि ये बोलना, ये मैटर मैं बोल रहा हूँ। जी जी जी, ये करम है वालिदैन का, ये बुजुर्गों की इनायत है, इन उलमा की जूतियां सीधी करने का सदका है। बस मैं ये सोच के नहीं आया था, मैं जो बोल रहा हूँ अब सुनिए आप। मैंने कहा ना जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छा सुना जाओ। और मेरे भाई जरा सुनिए,
अब ये दोस्ती बड़ा अहम किरदार है। आज तो दोस्तियों का रंग गलत दे दिया, फ्रेंडशिप हो गई है ना, उसमें भी फिर BF फ्रेंड हो गए और GF फ्रेंड हो गए। शोर बता रहा है ना, अलग अलग चल गए, नाम चल गए कि ये GF फ्रेंड है, ये BF फ्रेंड है। और मेरे भाइयों सुनो, कान खोल कर सुनो, दोस्ती जन्नत दिला देती है और दोस्ती जहन्नम में ले जाती है। दोस्ती के बारे में बस आपको बताऊंगा और उसके बाद मैंने जो आयत तिलावत की है मेराज में इंशाअल्लाह, क्या बात है। उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। बहुत लंबी तकरीर करने का भाई मुझे भी ज्यादा शौक नहीं है। मेरी भी जब से मैंने आंख खोली है और मैंने होशियार हुआ, मैं पढ़ के निपटा 2010 के बाद से मैं दबा के तकरीरें कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, रात 1.5 घंटा 2 घंटा रोजाना कहीं ना कहीं बोल नहीं रहता है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीरें ये भी कि साहब बहुत, ये अब मेरा काम है, ये मेरा काम बन गया और इसके जरिए से बहुत काम भी हुआ। खाली मेरा तकरीर पेशा ना समझे आप ना, ये तकरीर से इतना काम हुआ कि शायद बिना तकरीर में मैं 100 साल में जो काम नहीं कर सकता वो मैंने 10 साल में कर दिया। क्या बात है, वाह 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 जी। मैं खाली वो मुकर्रिर नहीं हूँ, आप समझे कि तकरीर करना, मैं अपनी तारीफ भी नहीं कर रही हूँ, उसका करम है। मैंने तो खुद कह दिया मैं किसी काबिल नहीं। अल्लाह ने इस 4-5 साल की मुद्दत में मुझसे इतना बड़ा इदारा बनवा लिया कि 100 साल में नहीं बना सकते। बहुत अच्छा। आप चंदा लेने जाओ, 10 रुपए की रसीद, 20 रुपए की, 100 रुपए की, जाओ इन रसीद को इकट्ठा करके कमरा बना के दिखा दिया। 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, आप इन रसीदों को इकट्ठा करके कमरा बना के दिखा दो। 7,000 रुपए की 1,000 ईंट मिल रही है, 400 के आसपास सीमेंट का कट्टा मिल रहा है, 600 की दिहाड़ी है राज की, अल्लाह अल्लाह, 5-6 हजार का सरिया है, 130 रुपए को बजरी बजट फिट है, 6,000 को, हाँ मैं तो बता रहा हूँ, और 120 रुपए 30 रुपए को बजरी बजट फिट है मेरे भाई, और 500 रुपए की एक डल्लक गाड़ी छोटी सी रेते की आ रही है, बना लो मकान, आसान बन रहा मकान, मदरसा और मस्जिद। क्या देते हैं मौलाना लोग, मजे ले रहे, ऐसे मजे तुम भी तो लेके दिखाओ एक बार, इधर तो आओ जरा। वाह 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 वाह, ना हवा निकल जाए तुम्हारी, तो मजे ले रहे मौलाना लोग, मजे आ रहे हैं, और मजे तुम भी तो लो। एक कमरा बना दो, कमरा तो बड़ी बात है, कोई छोटा सा हुजरा दिखा दो। क्या बात है, वाह। बनाया खुद ने, कहना तो मियां बड़ा आसान है, देख बनाने में बड़ा पैसा लगता, खाने में तो क्या दिया नमक कम, कहने में क्या जा रहा, मिर्चें ज्यादा थी, मजा ही नहीं आया, हड्डी ज्यादा थी इसकी गोश्त में। इन्होंने हाफिज साहब ने आज खाना किया माशाल्लाह, ये तो इनके दिल से पूछो लाख रुपया खर्च हुआ होगा, इससे भी ज्यादा हुआ होगा। खाने वाले ने कह दिया रोटियां ठंडी थी, बिरयानी में गोश्त नहीं था, कहना तो बड़ा आसान है, जरा करके भी तो दिखा। वाह 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 वाह। इन्होंने एक गांव को खिलाया तो कम से कम 10-11 लोगों को खिला के दिखा दे। कहते भाई मौलाना ये कर रहे हैं, भाई मौलाना वो कर रहे हैं। और मेरे भाई बात सुनो, ये बड़ी बात है, अल्लाह किसी से दीन का काम ले ले, ये अल्लाह का करम है। वो चाहे तो अपना दीन का काम जो है अबाबीलों के लश्कर से ले ले, वो चाहे तो दीन का काम एक मकड़ी जैसे छोटे से जानवर से ले ले, अगर वो चाहे तो दीन का काम एक मेंढक से ले ले। लोगों ये उसका करम है तो उसने दीन के काम के लिए तुम्हें चुन लिया। अगर किसी से अल्लाह मदरसा बनवा रहा है, ये रब का करम है। किसी से मस्जिद बनवा रहा है, ये रब का करम है। किसी से नमाज़ें पढ़वा रहा है, ये रब का करम है। किसी से रोजा रखवा रहा, ये रब का करम है। किसी से नेकियां करा रहा, ये रब का करम है। किसी से ज़कात दिला रहा, ये रब का करम है। और सुनो, अगर कोई शरीयत पे अमल कर रहा है तो इस पर ये उसके मौला का करम है, उसमें तेरा कोई कमाल नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई कमाल नहीं है। आदमी कहता है कि मैं नमाज पढ़ो, तेरी क्या औकात है तू नमाज पढ़ेगा? अल्लाह तुझसे राजी है पढ़वा रहा, वरना जब अल्लाह नाराज होता है ना तो अपने सजदों की तौफीक छीन लेता है। हजरत मूसा ने पूछा था, मौला तू नाराज होता है, तेरी निशानी क्या है? ए मौला तू नाराज होता है तो तेरे नाराज होने की निशानी क्या है? आप नाराज होते हैं, आपकी निशानी है मेरे घर शादी में नहीं आओगे, ये तो निशानी होगी नहीं होगी। मैं निकलूंगा तो आप मुझे सलाम नहीं करोगे, ये निशानी है नाराज होने की। मौलाना आसिफ हाफिज आसिफ साहब के घर पे खाना दावत जाएगी, जो नाराज नहीं खाएगा, निशानी है, मनाना पड़ता है। वो बड़ी मनी मनव्वर होती है, कभी कभी तो बारात लाट हो जाती है मनी मनव्वर में, मान ही नहीं रहा। भाई जल्दी मान जा करो यार, है नहीं मानता बात बात आदमी। हाँ, सारे उसी वक्त निकाल कर रखे तो भाई मनाने आया सर पर रखे, अब बातों को छोड़ दे। भुलाने वाला अल्लाह को पसंद है, अगर कोई बात हो जाए और भुला दे तो अल्लाह को पसंद है। क्या बात है, वाह 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 वाह, है ना, भुला दिया करो मेरे भाई। तो अल्लाह आपसे दीन की खिदमत ले रहा है तो ये रब का करम है। हजरत मूसा ने पूछा, मौला तू नाराज होता तो तेरी निशानी क्या है?
तेरी निशानी क्या मौला, कैसे पता चले तू नाराज है हमसे? फरमाया मूसा, मेरी नाराज होने की एक निशानी तो ये है कि मैं अपने सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ जिससे नाराज होता हूँ। अल्लाह अल्लाह जिससे मैं नाराज होता हूँ अपने सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ। मैं नमाज नहीं पढ़ता, तेरी क्या औकात, तू ना पढ़ता, तू तो तलवारों के साए में पढ़ता, अल्लाह तो नाराज, मैं सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ। रब ने फरमाया मूसा, जब हम नाराज होते हैं तो हम कंजूसों को दौलत दे देते हैं। अल्लाह अल्लाह, बखीलों को दौलत देते हैं, बखीलों को दौलत देते हैं।